तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि 2026 की इंग्लिश के एग्जाम में हम 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएंगे। उसकी आज फुल स्ट्रेटेजी हम आप लोगों के सामने लाए हैं कि आप लोग किस तरीकों से 100 क्वेश्चन को 100 में 100 सॉल्व करो। आइए इसका फुल डिटेल्स, फुल स्ट्रेटेजी आपके डिजिटल स्क्रीन पर है। वैसे विद्यार्थी जो गांव में हैं उनको पता ही नहीं है कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे पढ़ाया जाएगा कि आपका अधिक से अधिक मार्क्स आएगा। देखिए बहुत ही ईजी है आपको 100 का 100 क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करना। और कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, हर एक एक चीज को मैं डिटेल से बताऊंगा। आइए देखते हैं कि आपकी फुल स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए आपका स्ट्रेटेजी है 2026 इंग्लिश की। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति करने वाली योजना या रणनीति। जब तक आप एक रणनीति नहीं बनाएंगे, योजना नहीं बनाएंगे, एक प्लान नहीं बनाएंगे, एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे आप किसी चीज को हासिल करेंगे? हर एक एक चीज को समझना है दोस्त। चलिए यहाँ पर देखिए। देखिए आपका इंग्लिश कितना मार्क्स का पूछता है जी? 100 मार्क्स का। इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं है जी। 100 कितना नंबर का पूछता है? इंग्लिश कितना नंबर का पूछता है विद्यार्थी जी? तो आपका 100 मार्क्स यानी 100 नंबर का पूछता है इंग्लिश से क्वेश्चन। और देख लीजिए, और इस 100 मार्क्स में, 100 क्वेश्चन में आपका 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से पूछता है और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से पूछता है। यानी 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, एक नंबरिया से, और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव समझ रहे हैं ना जी? सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछता है। देखिए, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ यह है कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बनाना है आपको। 100 को देखो, 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का है, तो 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 50 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना दोस्तों? और आपको 50 को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 100 को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। समझ रहे हैं? और 50 को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा 100 में से, ठीक है। और कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में? 50 100 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कितना? हर एक एक चीज को हम डिटेल्स देते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से, प्रोज से कितना क्वेश्चन पूछेगा, पोइट्री से कितना, ग्रामर से कितना पूछेगा। हर एक एक चीज को हम डिटेल्स में यहाँ जानते हैं अगला में। चलिए आगे देखिए। देखिए आपका, देखिए पोएम से यानी पोइट्री से 16 क्वेश्चन पूछेगा, 16 मार्क्स का हो जाएगा। और आपका प्रोज से 16 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। समझ रहे हैं जी? ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन है ना, तो पोएम से कितना क्वेश्चन पूछेगा जी? 16 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और आपका प्रोज से दोस्त 16 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका 8 क्वेश्चन पूछेगा। तो 16 दूना 32, 8 कितना हो जाएगा? 40 क्वेश्चन। क्योंकि 100 को क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको कितना पढ़ना है? 50 को। तो 40 क्वेश्चन ही हो जाएगा आपका। क्या चाहिए? पोइट्री से, प्रोज से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, और ग्रामर से 60 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन पूरा टोटल पूछेगा। 100 क्वेश्चन में मुझे कितना बनाना है जी? 50 क्वेश्चन बनाना है मुझे। और 50 क्वेश्चन बनाएंगे कितना? एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, यानी 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का बात समझ लीजिए। और देख लीजिए, जो आपको 100 को क्वेश्चन पूछेगा, पहले 1 से लेकर 60 तक आपका ग्रामर से क्वेश्चन रहेगी। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, सेंटर हॉल में जाइएगा दोस्त, तो 1 से लेकर और 60 तक आपका कितना, किसका क्वेश्चन रहेगा जी? ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा। और 61 से लेकर 100 तक आपका बुक से क्वेश्चन रहेगी। इसको डाउट है जी? चलिए, 1 से 60 तक आपका ग्रामर से क्वेश्चन रहेगी आपके एग्जाम हॉल में, सेंटर एग्जाम जब आपका मिलेगा कॉपी में, ठीक है जी, क्वेश्चन मिलेगा, तो 1 से 60 तक आपका ग्रामर का क्वेश्चन मिलेगा। समझ रहे हैं? और 61 से 60 तक कितना मिलेगा जी? बुक का क्वेश्चन मिलेगा। और इस सारी चीजों में से मुझे 50 क्वेश्चन बनाना है। 100 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कितना बनाना है जी? 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 100 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो आपको ये भी डिटेल्स पता चल गया हर एक एक चीज की। 16 क्वेश्चन आपका पोएट्री से यानी पोएम से, 16 क्वेश्चन प्रोज से, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 8 क्वेश्चन, और ग्रामर से 60 क्वेश्चन। और 1 से 60 तक ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा, और 61 से 100 तक बुक का क्वेश्चन रहेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है जी? चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद में ये तो आपका रहा ऑब्जेक्टिव का सिलसिला। अब देखिए, अब सब्जेक्टिव का कहानी देखिए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50 मार्क्स का रहता है, देख लीजिए। और सब्जेक्टिव में जानते हैं कितना क्वेश्चन देता है दोस्त? सब्जेक्टिव में 14 को क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन देगा जी? सब्जेक्टिव में 14 को क्वेश्चन देगा आपको। समझे कि नहीं? कितना क्वेश्चन पूछे? 14 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा पूछता है।
जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन आपको बनाना है। जिसमें से कितना क्वेश्चन बनाना है जी? 9। सब्जेक्टिव में आपका 14 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको 9 ही क्वेश्चन बनाना है। आप बहुत इजी बता रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन बनाइएगा जिसका आपका पूरा का पूरा 50 नंबर आ जाएगा, बहुत आसानी वे में। देखिए, ये अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर लिए ना, तो इंग्लिश आपको भाई ना हलवा लगेगा, हलवा। आपको इंग्लिश को मैं हलवा कर दूंगा, हलवा। पूरा हर एक एक चीज को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले 14 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा, जिसमें से 9 क्वेश्चन को आपको क्या करना है जी? बनाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। पहला क्वेश्चन में रहेगा आपका मैच द पोएट एंड पोएम। देखिए, पोएट का नाम दे देगा और पोएम देगा, पोएट्री दे देगा। बात समझी कि नहीं? पोएम और क्या जी? पोएट का नाम दे देगा। ये आपका 5 को देगा। क्या करना है जी? 5 नंबर का। आपको मैचिंग करने के लिए देगा, मिलान करने के लिए। क्या जी? किससे सी? पोइट्री से 5 क्वेश्चन आपको मैचिंग करने के लिए देगा, ठीक है जी? तो 5 नंबर का ये हो जाएगा। और प्रोज से मैच करने के लिए देगा 5 नंबर का, तो कितना नंबर हो जाएगा? 10 नंबर। याद रखिए कि आपका 50 नंबर जो सब्जेक्टिव का आता है, कहाँ से आता है? 14 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 9 को बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका पोएट और पोएम से आएगा। पोइट्री से यानी 5 क्वेश्चन मैचिंग करना है, और प्रोज से 5 क्वेश्चन मैचिंग करना है। 10 नंबर हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ इंग्लिश, माने वैल्यू ऑफ इंग्लिश पूछेगा आपका 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का, ठीक है जी? 5 क्वेश्चन नहीं, 5 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है? यहाँ देखिए। और आपका प्रेसिस पूछेगा 4 नंबर का, और आपका एक्सप्लेनेशन पोएम से 4 नंबर का पूछेगा जी, 4 मार्क्स का। और आपका पोइट्री का 4 मार्क्स का। समझिए यहाँ पर। तो यहाँ तक इसको दिक्कत ही नहीं है जी, 5 क्वेश्चन हो गया है। और यहाँ देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन मैंने बताया था ना। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन प्रोज से कितना रहेगा जी? 4 मार्क्स का रहेगा। प्रोज से कितना नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। और देखिए, 7वां में पूछेगा लेटर या एप्लीकेशन। तो लेटर लिखिए तो या एप्लीकेशन लिखिए तो कितना नंबर का जी? 5 नंबर के यहाँ से हो जाएगा, ठीक है जी? और शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 10 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 5 को आपका बनाना है 2 नंबर का, 10 नंबर का हो जाएगा ये। और एसी आपका रहेगा 8 नंबर का। तो पूरा ये 50 नंबर हमको चाहिए। कितना नंबर चाहिए जी? तो 9 को क्वेश्चन हम बना ले रहे हैं, तो हमारा 50 नंबर पूछ जा रहा है। ये ना जोड़ लेते हैं पहले। यहाँ देखिए, 5 या 5 10 या 5 15, 15 नंबर ये हो गया। उसके बाद देखिए, 15 नंबर और 5 नंबर, 20 नंबर और 10 नंबर, 30 नंबर। 30 नंबर यहाँ हो गया, और 4 नंबर ये हो गया, 4 और 4 8 नंबर, और 4 12 नंबर। अब 12 8 20 नंबर, 20 नंबर ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 नंबर। चलिए, ये हम समझ गए। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जी, अब हम कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे कि आपका बढ़िया से नंबर आएगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको YouTube चैनल पर जाना है, जिसका नाम है रौनक इंग्लिश क्लासेज। YouTube चैनल का नाम क्या है जी? रौनक इंग्लिश क्लासेज पर आपको जाना है। और एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जिसका नाम रहेगा 12th टॉपर सर्कल। क्या नाम रहेगा जी? 12th टॉपर सर्कल 2026। इसी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, रौनक इंग्लिश क्लासेस खोल दीजिएगा। और पूरा खोलने के बाद में एक प्लेलिस्ट रहेगा आपका 12th टॉपर सर्कल नाम से। और इस प्लेलिस्ट पर पूरा इंग्लिश का 100 नंबर की तैयारी कराई जाएगी 2026 में, जितना क्वेश्चन पूछने वाला है। तो बात समझ में आ रहा है जी? अगर इतना सारी चीजों आप लोगों को डिटेल्स में पता चल जाता है, तो आपको तैयारी करना बहुत इजी वे में हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा।